हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ में लड़का नाभि के ऊपर हलचल करता है या फिर नीचे। एक महिला का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मैंने सुना है कि बच्चा गर्भ में अगर नीचे हलचल करता है तो लड़का होता है, अगर ऊपर की तरफ हलचल होती है तो लड़की होती है। तो क्या ये सच है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि बच्चा कहाँ हलचल करता है तो आपको लड़का या फिर लड़की होने वाली होती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं आपको उनका अलग अलग एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो किसी महिला को अगर पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा हलचल महसूस होती थी तो उन्हें लगा कि मुझे लड़का है, और शायद उनको लड़का हो गया तो उनको लगा कि हाँ शायद ये बात सच है। अगर किसी को पेट के ऊपर के हिस्से में हलचल महसूस हुई और उनको लड़की हो गई तो उनको लगा कि शायद लड़कियाँ ऊपर रहती हैं और वो ऊपर की तरफ हलचल करती हैं, तो उनके हिसाब से बात सच है। लेकिन देखो सच्चाई क्या होती है। सच्चाई ये होती है कि आपका बच्चा गर्भ में दाएं तरफ भी रह सकता है, बाएं तरफ भी रह सकता है। और देखो अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो हो सकता है कि आपका बच्चा पीछे की तरफ रहे, क्योंकि एंटीरियर मतलब आगे की ओर, यानी कि जब आपका प्लेसेंटा गर्भाशय में आगे की ओर है तो आपका बच्चा पीछे की ओर रहेगा। तो हो सकता है कि आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो। और मान लीजिए कि आपका प्लेसेंटा अगर बिल्कुल पेट के ऊपर के हिस्से की तरफ है तो ऐसे में आपको बच्चे की हलचल कम ही महसूस होगी, है ना, क्योंकि पहले बच्चा प्लेसेंटा पे किक करेगा फिर आप पे करेगा, तो फिर कैसे आपको ज़्यादा हलचल महसूस होगी? कम महसूस होगी। अगर मान लीजिए कि आपका प्लेसेंटा पीछे की तरफ है, यानी कि गर्भाशय में पीछे की तरफ है, तो ऐसे में आपको आगे बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होती है। अब देखिए नाभि से ऊपर की बात करें और नीचे की बात करें तो नॉर्मली देखो आपका बच्चा जब 5 महीने का होता है, 6ठे महीने का होता है, तो आपको हलचल कम महसूस होती है। और देखो जब आपका बच्चा छोटा रहता है, 5 महीने का रहता है, 6ठे महीने का रहता है, तो आपका बच्चा ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता। हलचल करता है लेकिन छोटा रहता है तो आपको ज़्यादा बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है। कहीं भी आपको कुलबुलाहट सी महसूस होती है, हल्का फुल्का आपको हलचल महसूस होने लग जाता है। बच्चा घर में घूमता रहता है, ठीक है, तो घूमते घूमते बच्चा कहीं भी हलचल कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का है तो आपको नीचे होगा, लड़की है तो ऊपर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा देखो प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, खास तौर से प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में ना बच्चा अपना हेड डाउन कर लेता है, यानी कि डिलीवरी वाले पोजीशन में आ जाता है। जब बच्चे का सिर नीचे आ जाता है, पैर ऊपर चला जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको नाभि के ऊपर या फिर नाभि के आसपास ही बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होगी। क्योंकि देखो नॉर्मली बच्चे अपने पैर से ही, लात से ही ज़्यादा हलचल करते हैं, ज़्यादा लात चलाते हैं, तो आपको ऊपर की तरफ ही हलचल महसूस होगी। तो ऐसे में आपको लगेगा कि शायद मुझे लड़की होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी बच्चे हेड डाउन करते हैं, सभी बच्चे अपना सिर नीचे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनका कि बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है, यानी कि ब्रिज पोजीशन में रह जाता है, उल्टा रहता है, तिरछा रहता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपना हेड डाउन कर लेते हैं। तो आपको पेट के निचले हिस्से में हलचल होती है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा अपने हाथ से, हथेली से हलचल करता है, लेकिन थोड़ा बहुत करता है। लेकिन पैर को ज़्यादा चलाता है तो आपको ऊपर के हिस्से में ज़्यादा हलचल होती है 8वें और 9वें महीने में। अगर मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का 8वां या फिर 9वां महीना, तो आप ये सोचेंगे कि शायद मुझे लड़की होने वाली है, इसलिए मुझे पेट में ऊपर की तरफ हलचल हो रही है। लेकिन इसका कारण होता है बच्चे का हेड डाउन करना। इसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चे किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं, अपना हेड डाउन नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ रह जाते हैं। उनका पैर नीचे की तरफ रहता है और सिर ऊपर की तरफ रहता है, तो बच्चा लात चलाएगा तो आपको नीचे की तरफ ही ज़्यादा हलचल महसूस होगी। लेकिन बच्चा आपका ब्रिज पोजीशन में है और इससे आपको एक प्रॉब्लम होगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो इस वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। कुछ बच्चे घर में क्या करते हैं कि तिरछे हो जाते हैं, आड़ा हो जाता है या फिर तिरछा हो जाता है, इस टाइप से हो जाते हैं बच्चे, ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे में भी आपको बच्चे की हलचल अलग अलग जगह पे महसूस हो सकती है। तो ये भी बेकार स्थिति होती है, क्योंकि इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और देखो अल्ट्रासाउंड में ना कई बार देखा गया है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्थिर नहीं रहते हैं, कभी हेड डाउन कर लेते हैं, कभी हेड अप कर लेते हैं, यानी कि अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और उनमें लड़का या फिर लड़की दोनों होते हैं। तो इससे भी आप पता नहीं लगा सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ हलचल कर रहा है तो मुझे क्या होगा। बाकी आपको मानना है तो आप मान सकते हैं कि ऊपर हलचल हो तो लड़की है, नीचे हलचल हो तो लड़का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा आपका पेट में ही रहता है, कभी लात चलाता है, कभी हाथ चलाता है, कभी मुंह चलाता है, कभी पीठ चलाता है, कुछ भी चला सकता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। कुछ बच्चे को ज़्यादा मज़ा आता है पैर चलाने में, कुछ बच्चे को हाथ चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इससे आप अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। बाकी देखिए आपका क्या एक्सपीरियंस है आप मुझे बता सकती हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।